दोस्तों आजकल केजीएफ हो गया, पुष्पा, सालार, बाहुबली, आरआरआर, इन सभी फिल्मों के वजह से ऊपर से कांतारा, मलयालम मूवीज़ भी उसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों इन सभी चीज़ों की वजह से पैन इंडिया का कल्चर बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है और काफ़ी सारे साउथ एक्टर्स जो है वो पैन इंडिया लेवल पे अभी सुपरस्टार्स की तरीके से पेश हो रहे हैं, या फिर उनका जो है रुतबा अभी सुपरस्टार्स के तरीके से हो गया है। पर ये कल्चर तो दोस्तों आज के दौर में हुआ है, बट साउथ इंडियन जो एक्टर्स हैं उन्होंने इससे पहले भी बॉलीवुड में आकर, क्योंकि बॉलीवुड को ही पहले बहुत ही ज़्यादा वास्ट स्केल पे देखा जाता था, ह्यूज स्केल पे जो है ओवरऑल इंडिया में देखा जाता था, और ऐसा समझा जाता था कि बॉलीवुड ही सब कुछ है इंडिया में खास करके। तो जो साउथ इंडियन एक्टर्स हैं उन्होंने पहले भी ट्राई किया है, पिछले ज़माने में भी अगर हम लोग देखें तो चिरंजीवी हो गए, नागार्जुना हो गए, रजनीकांत सर हो गए, इन्होंने बॉलीवुड के फिल्मों में बहुत जगह पर ट्राई किया है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा लेवल पे सक्सेस नहीं हुए, बट उनका ट्राई रहा है अब तक। लेकिन दोस्तों अगर साउथ इंडस्ट्री में देखेंगे तो वो पहले भी सुपरस्टार लेवल के ही थे और आज भी उसी तरीके का रुतबा उनका बरकरार है वहाँ पर वहीं पर अगर हम लोग देखें तो मराठी फिल्म इंडस्ट्री जो कि बॉलीवुड के काफ़ी ज़्यादा क्लोजेस्ट हम लोग पकड़ सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो कि जनक है, जो कि पिता हम लोग कह सकते हैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री के। तो ऐसे दादा साहेब फाल्के जी जिन्होंने इसकी शुरुआत की, मराठी फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी ऐसा एक्टर, खास करके प्रीवियस भी हम लोग डिकेट्स देखेंगे या फिर अब तक भी देखेंगे, ऐसा एक्टर नहीं है जो कि मराठी में बहुत ही बड़े सुपरस्टार हुए और उसके बाद में वो फिल्म इंडस्ट्री में बॉलीवुड में वगैरह गए, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेमस एकदम सुपरस्टार लेवल का उन्होंने दर्जा लिया, या फिर मराठी फिल्म इंडस्ट्री से ही ऊपर आए, मराठी की ही एक मूवी बनाई जहाँ पे वो एकदम सुपरस्टार लेवल का हुआ, और जो ओवरऑल इंडिया में देखा गया, या फिर हम कह सकते हैं कि हर इंडिया के हर कोने से जहाँ पर उनको एक सुपरस्टार के तरीके से ही दर्जा मिला। ऐसा खासकर बहुत ही कम एक्टर्स के साथ देखा गया है मराठी फिल्म इंडस्ट्री में। अब इनके अगर हम लोग देखें इनके बारे में तो यहाँ पे टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, इनके लेवल की एक्टिंग आज तक कोई कर भी नहीं पाया है। खास करके हम लोग अगर देखते हैं अशोक सराफ जी हो गए, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी हो गए, इवन दादा कोंडके जी हो गए, आजकल अगर देखते हैं श्रेयस तळपदे, स्वप्निल जोशी ले लीजिए, सिद्धार्थ चांदेकर, चिन्मय मांडलेकर, प्रसाद ओक, ऐसे कई सारे एक्टर्स आप देख सकते हो जिन्होंने मराठी में तो एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है, बट वो एक मेगा स्टार, एक तरीके से सुपरस्टार का दर्जा जो कि ओवरऑल पैन इंडिया में एक्सेप्ट हुआ हो, इस तरीके का जॉनर उनका कभी भी यहाँ पे दिखा नहीं है। वहीं पर अगर हम आज के दौर में देखते हैं तो अल्लू अर्जुन हो गए, महेश बाबू हो गए, रामचरण तेजा हो गए, इवन जूनियर एनटीआर ले लीजिए आप, यश हो गए, इन सभी ने एक लेवल का हाईएस्ट दर्जा हम जो बोलते हैं, जो कि एक पैन इंडिया सुपरस्टार लेवल का दर्जा, जिनके नाम पे ही फिल्म चल सकती है, इस टाइप का जो दर्जा है ओवरऑल इंडिया में उन्होंने हासिल कर लिया है। भले ही इसके बाद वो फ्लॉप जाए या फिर कुछ भी हो जाए, प्रभास ले लीजिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने डेवलप किया है और जो फिल्में हैं वो एक्सेप्ट की जाती है पैन इंडिया लेवल पर उनकी। इसके बाद में वो फ्लॉप भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट एक रहेगा हमेशा के लिए कि इन्होंने एक जो है पूरा एरा एंजॉय किया था, सभी लोगों के बीच में इनका क्रेज़ था, इस तरीके से ये सुपरस्टार लेवल के एक्टर्स अभी यहाँ पे बन चुके हैं। अब जहाँ तक मैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मराठी फिल्म इंडस्ट्री में से एक ही एक्टर मुझे यहाँ पे दिखता है जो कि इस तरीके का लेवल जो है वो अचीव आगे चल के कर सकते हैं, अगर उनको एक बहुत ही बढ़िया सी स्क्रिप्ट, साथ ही साथ में बहुत ही अच्छी खासी प्रोडक्शन वैल्यू, बहुत ही अव्वल दर्जे का एक म्यूज़िक वहाँ पे उनको दिया जाए, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी सारी ऐसे क्वालिटीज़ है जो कि एक सुपरस्टार लेवल की क्वालिटीज़ है। वो डांस बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, डांस रियलिटी प्रोग्राम भी उन्होंने एक तरीके से जीत ही लिया है, एक्शन कर सकते हैं, जो अभी एक्शन का सीज़न आया था खतरों के खिलाड़ी, वहाँ पे भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया है। साथ ही साथ उनका लुक एक बहुत ही ज़बरदस्त है, उनकी फिज़िक बहुत ज़बरदस्त है, हाइट है, पर्सनैलिटी है, हेयर स्टाइल वगैरह भी उनके साथ है, उनका वॉइस का जो क्वालिटी है वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ओवरऑल उनको अगर आप किसी भी रोल में अगर डाल लीजिए तो वहाँ पे वो फिट बैठ जाते हैं, और उनकी एक्टिंग जो है वो भी किसी भी मामले में कुछ कम नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त लेवल का एक्टिंग वो करते हैं, वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है उनका। तो मराठी में ऐसे एक ही एक्टर मुझे आज के टाइम पे दिखाई देते हैं, वो है कश्मीर महाजनी।
उनके पिताजी भी एक टाइप से सुपरस्टार के तरीके से ही रहे हैं मराठी फिल्म इंडस्ट्री में जब उनका दौर था। मुझे लगता है मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर है, उनको बहुत सारे लोगों को कंबाइनली एक साथ आकर इस बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पे अच्छा खासा बजट के साथ, अच्छे खासे प्रोडक्शन वैल्यू के साथ एक बढ़िया डायरेक्शन, एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐसी यूनिक स्क्रिप्ट लेके अगर कश्मीर महाजनी के साथ में वो इस तरीके से मतलब पहले से ही उनको ये डिसाइड करके रखना पड़ेगा कि ये जो मूवी है वो प्रेजेंट करेंगे ये पैन इंडिया लेवल की। जिस तरीके से इन्होंने कांतारा तो खैर उन्होंने नहीं सोचा था कि ये पैन इंडिया जाएंगी, बाद में स्टोरी के बेसिस पे गई। बट अगर आप पुष्पा ले लीजिए, यश की जो KGF है, बाहुबली ले लीजिए, अभी जो इन्होंने गेम चेंजर लाया है, इस तरीके से अगर वो सोचते हैं और यहाँ पर अगर उसी डायरेक्शन में काम करते हैं कि हमें ये पैन इंडिया रिलीज़ करनी है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज़ करनी है और जो है उनको जो स्टेटस है वो सुपरस्टार के तरीके से ही हमको प्रेजेंट करना है। ऐसे नहीं कि कुछ किसी भी तरीके से हमने प्रेजेंट कर दिया और एक नॉर्मल सा ही उनका सीक्वेंस रख दिया। स्लो मोशन के इफ़ेक्ट ले लीजिए आप या फिर सॉन्ग ले लीजिए, जो एक्शन कोरियोग्राफी है उनके ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से फिल्माई जा सकती है क्योंकि वो सक्षम है किसी भी लेवल का एक्शन करने के लिए। उनकी हाइट वेट पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त है, वॉइस क्वालिटी है, डबिंग की भी अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो खुद ही अपनी डबिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दोस्तों लगता है कि अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे एक साथ तो कश्मीर महाजनी को हम मराठी का एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपरस्टार करके प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों बाकी मराठी के जो भी एक्टर्स हैं उनके प्रति मेरी जो है वो रिस्पेक्ट है। उनके जो क्वालिटीज़ है, उनका जो स्किल है, एक्टिंग लेवल है, उसकी कदर है। बट दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके अगर मराठी फिल्म इंडस्ट्री को एक अपना दर्जा लाना है, बहुत ही अव्वल वाला दर्जा, जिस तरीके से अभी साउथ इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है, ओवरऑल पैन इंडिया जा रही है। इवन दो बंगाली इंडस्ट्री ने भी उनका एक सुपरस्टार करके हम उन्होंने पैन इंडिया लेवल पे लॉन्च किया था, जीत करके आई थिंक थे, तो उन्होंने भी ट्राई किया है एटलीस्ट। बट मराठी फिल्म इंडस्ट्री से इस तरीके से ट्राई नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप सैराट ले लीजिए या फिर कोई भी अदर मूवी ले लीजिए जो कि हिट हुई है बिकॉज स्टोरी लाइन के बेसिस पे हिट हुई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ का जो एक्टर है उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं, इस तरीके से ज़्यादातर नहीं हुआ है। या तो कोई ना कोई जो मूवी है जो स्टोरी लाइन के बेसिस पे हिट हुई है या फिर उसमें जो एक्टर्स हैं उनका जो स्टोरी है वो किसी ना किसी लाइव पर्सन के ऊपर इंस्पायर होके वो हिट हुई है। जैसे नटर सम्राट ले लीजिए आप, सैराट ले लीजिए। तो अगर एक कमर्शियल मास मसाला फिल्म जिसके साथ में अगर आप मराठी का एक सुपरस्टार लेवल का बंदा अगर आप प्रेजेंट करते हो, मराठी फिल्म इंडस्ट्री को पैन इंडिया रिलीज़ करने के तरीके से सोचते हो, तो वहाँ पे मुझे तो लगता है एटलीस्ट कि कश्मीर महाजनी एक बेस्ट ऑप्शन है, जिनको आज हर प्लेटफॉर्म पे लोग जानते भी है। तो उनको सेपरेट आपको इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। वेब सीरीज़ से लेकर मूवीज़ से लेकर हर जगह पे उनको देखा गया है, लाइव रियलिटी शोज़ से लेकर यहाँ पे खतरों के खिलाड़ी से लेकर हर शो में उन्होंने अपनी एक अलग सी पहचान छोड़ी है। लोगों के बीच उनका क्रेज़ है, उसको यूज़ करते हुए उनको अगर एक बहुत ही बढ़िया तरीके से सुपरस्टार लेवल का मूवी बनाते हैं तो मुझे लगता है मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी इस तरीके से पीछे ना रहकर एक अपवर्ड स्टेप ले सकती है आगे चलकर, ताकि बिग बैनर के बिग बजट मूवीज़ यहाँ पे बन सकते हैं। क्योंकि यार एकदम फालतू मूवीज़ के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं बॉलीवुड में। तो मैं नहीं कहता हूँ कि मराठी से ही कोई प्रोड्यूसर आना चाहिए। मुझे इवन दो ये लगता है कि हिंदी के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इस टाइप से सोचना भी चाहिए। अगर सच में उनको पैसा बनाना होगा तो ये बात है। अगर उनको लगता है कि कोई अलग मूवी ही बनानी है, जो चले ना चले उनको कुछ लेना देना नहीं, हो सकता है कि पैसा उनको मैटर नहीं करता होगा तो अलग बात है। बट उनको लगता है कि पैसा बनाना है या फिर एक अलग से उभर के आना है एज अ प्रोड्यूसर भी, तो जो बड़ा बजट है वो वहाँ पे खर्च ना करते हुए अगर इधर अच्छी खासी स्टोरी लाइन के साथ एक नई
ऊर्जा देते हैं फिल्म इंडस्ट्री को, मराठी फिल्म इंडस्ट्री को, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। हमेशा लोग उनको याद रखेंगे। और कश्मीर महाजनी जो कि मुझे लगता है अपकमिंग मराठी के बहुत ही बड़े सुपरस्टार लेवल के हो सकते हैं। अगर आप कहोगे कि रितेश देशमुख हो गए, स्वप्निल जोशी हो गए, मैं मानता हूँ, बट उनको खास करके रितेश देशमुख को एक हिंदी फिल्मों के हीरो के तरीके से उनको देखा जाता है। बीच बीच में ऐसा लगता है कि वो मराठी में आके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो मराठी के बहुत बड़े सुपरस्टार है देन हिंदी में कुछ काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से सोचना चाहिए। कश्मीर महाजनी एज अ मराठी एक्टर करके फेमस है। तो दोस्तों, इस बारे में आपको भी क्या लगता है? आपको लगता है कि क्या और कोई एक एक्टर है जो कि उस तरीके का स्टारडम मराठी फिल्म इंडस्ट्री में अचीव कर सकते हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आप भी अपना ओपिनियन दीजिए। बाकी मेरा सभी एक्टर्स के लिए मराठी फिल्म इंडस्ट्री के रिस्पेक्ट है, बट मैं सोच रहा था कि उस तरीके का स्टारडम अगर अचीव कर सकता है तो मेरे नज़र में कश्मीर महाजनी ही वो एक्टर है। आपको क्या लगता है? आप प्लीज़ अपना राय दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।